रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है शहंशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की रहाइश दर जज़ीरा खिज़रा की वजूहात। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि आपने आखिर हमारी बस्ती दुनिया को छोड़कर इन जज़ायर को पसंद क्यों फरमाया। यहाँ सिर्फ इतना अर्ज़ करना मुनासिब रहेगा कि इसके जहाँ दीगर बहुत से वजूहात होंगे, वहाँ एक वजह यह भी है कि हमारे इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के लिए नागज़ीर हो चुका था कि वो इस दुनिया से अलहदा एक दुनिया बसा लें, क्योंकि वो अगर इस बदकिरदार माशरे में मौजूद रहते तो इनके रहने की दो सूरतें थी। या तो वो हर ज़्यादती को अपने आबा व अजदाद ताहिरीन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरह खामोशी से देखते रहते, क्योंकि इनके अजदाद ताहिरीन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन को अहले इस्लाम और अहले तशी ने एक मुजतहिद से ज़्यादा मकाम दिया ही नहीं था। जैसा इस दौर में मराजा अज़ाम के साथ सलूक हो रहा है कि हर आदमी खुद को किसी का पाबंद नहीं समझता, इनके मनचाहे फतवों पे अमल कर लिया जाता है और अपनी ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जो फतवा नजर आता है इसे दीवार पे मार दिया जाता है। ऐसे बदबख्त माहौल में आप रहते तो इस तरह रहना पड़ता कि एक तरफ मखलूक की ज़रूरसानियों से खुद को महफूज रखना पड़ता और दूसरी तरफ एक खामोश तमाशाई की तरह रहते, और दूसरी सूरत यह है कि फिर तलवार बेनियाम फरमाकर जुमला ज़ालिमीन को सफ़ाई हस्ती से मिटा देते और इस तरह इस दुनिया की कुल आबादी का लाखवां हिस्सा ही बच सकता। ये दोनों बातें इनके मनसब के खिलाफ थीं, इसलिए इस बदकिरदार सरकश व नाफरमान लोगों में रहने से बेहतर यही तीसरा रास्ता था, यानी इस बदबख्त माहौल को छोड़कर एक अलहदा माशरा बनाया जाए जो मुकम्मल तौर पर फर्माबरदार माशरा हो, जिसका हर फर्द अतात शार हो, नेक हो और इस माशरे के सारे अफराद मुत्तकी हो। जब तक हुक्म इलाही न पहुंचे और इज़्न खरूज हासिल न हो, अपनी जन्नत में रहा जाए और इस सरकश मखलूक के अंजाम बद का इंतज़ार किया जाए, ताकि ये अपने हाथों आप बर्बाद होकर इन्हें निज़ाम हुकूमत संभालने की दावत दें और ये खुद अपनी कारस्तानियों से और अपने जुमला निज़ामों से नाउमीद होकर खुद पुकारें कि ऐ हमारे शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ, आपके बगैर अब कोई हमारा निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकता और अलीम बिल ज़ात अल सदूर ज़ात ने यही आखिरी रास्ता इख्तियार फरमाया है। एक वजह यह भी थी कि आपको अपनी ज़ात के लिए तो किसी अलहदा जज़ीरे की ज़रूरत ही न थी। हाँ, इनकी औलाद तैयबा को फूलने फलने के लिए एक ऐसी सरजमीन की ज़रूरत थी कि जहां वो आज़ादी से फल बढ़ सके और इनकी खुशहालियों में कोई रुकावट डालने वाला ना हो। अगर शहंशाह मुअज़्ज़म अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ खुद इस दुनिया में रहते और इनकी पाक औलाद भी यहाँ वुसअत पजीर होती, तो इस जालिम माशरे में इनका अंजाम भी इस जालिम माशरे में मौजूद दौर के सादात जैसा होता कि जैसे आज इन्हें कोई मकाम हासिल नहीं है। यहाँ तक कि आज उम्मत के बदकमाश लोगों से सादात की इज्जत व नामूस भी महफूज नहीं है। सदियों तक इन बेगुनाहों की खून की होली खेली जाती रही है और आज तक ये सिलसिला जारी है। अब तो कोई किसी सैयद की इज्जत करता है तो इसकी माली हसीयत को देखकर करता है, वरना आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर कोई इज्जत नहीं करता। इसी तरह शहंशाह मुअज़्ज़म अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की पाक औलाद सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन का भी खुदा न करे यही हाल होता। इसलिए सबसे बेहतर रास्ता यही था कि इस जालिम और बदबख्त दुनिया से अलहदा एक नई दुनिया बसाई जाए, जहां पाक औलाद सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन आज़ादी से परवान चढ़े और वहां इनका अपना मुल्क हो, इनकी शाहाना इज्जत हो, खुद ही महकूम हो, खुद ही हाकिम और पाक औलाद के शहर आबाद देकर हमेशा आंखें ठंडी होती रहें। और आज हम देखते हैं कि इन जज़ायर में इनकी तादाद करोड़ों में है और बदबख्त दुनिया से हमेशा महफूज हैं और हमेशा महफूज रहेंगे। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामजिल्लाहु ताला का ये मजमून मैंने उनकी किताब मानन अल इस्मत फी सीरत उम्मुल कायम अल हुज्जत सल्लल्लाहु अलैहा से पेश किया और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, अलजल या वली अल मज़लूमीन या अमान अल खाइफीन या बलद अल अमीन अजरल्लाहु तआला फ़र्जक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।